नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत भाटी जीएसबी कोचिंग सेंटर से। आज आपके लिए जो सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 में पूछे गए थे उनको लाया हूँ। सारे सवाल बेहतरीन है और जो सवाल एग्जाम में आ सकते हैं उन सवालों को लाया हूँ। तो आपको वीडियो को शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और आपको कमेंट बॉक्स बताना है कि कितने कितने प्रश्न आपसे बनते हैं जी। तो प्रश्न नंबर 1 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम पूछा है 14/11/23 को। आपसे बोला कि 51 और 78 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं के गुणनफल का इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो अभाज्य संख्या भी होती है जो स्वयं से कटती है यहाँ पर। तो 51 के बाद अभाज्य संख्या आएगी आपकी, तो 52 कट जाती है आपकी 53। उसके बाद 54 कट जाएगी, 55 कट जाएगी, 56 कट जाएगी, 57 कट जाएगी, 58 कट जाएगी, 59। उसके बाद 60 कट जाएगी आपकी 61 किसी से नहीं कटती। उसके बाद 62 63 कट जाएगी, 64 कट जाएगी, 65 66 67 नहीं कटती किसी से भी, यह अभाज्य संख्या आपकी। उसके बाद 68 69 कट जाएगी, 70 71। उसके बाद 72 73 कट जाएगी, आप 73 नहीं कटेगी, ये भी आपकी अभाज्य संख्या है जी। 74 75 76 77, बस ये अभाज्य संख्या आ जाएगी जी आपकी। यहाँ तक 78 तक पूछा है जी यहाँ पर। अब इकाई का अंक निकालना है तो गुणा कर लो यहाँ पर। 3 की गुणा करो 9 में, 3 नाम 27, 27 में इकाई का अंक आ गया 7। इस 7 की यहाँ गुणा करो 1 में, तो 7 गुणा 1 ये आ गया आपका 7। इस 7 में यहाँ गुणा करो, 7 सत्ते 49, 49 में आ गया 9। इस 9 की इस 1 में अंक करो, लास्ट के अंतिम अंक में 9 गुणा 1 बराबर 9। इस 9 गुणा करो 3 में, तो 9 गुणा 3 9 3 27, तो 27 में इकाई का अंक आ जाएगा जी आपका 7। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 नंबर करके बताइए। सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम पूछा गया था। सवाल नंबर 2 देखिए, सवाल आपसे कह रहा है कि ABC साझेदार सम्मिलित हुए जी। उनकी पूंजी का अनुपात 1:3, 1:4 और 1:5 के अनुपात में है। ये 4 महीने के अंत में अपनी पूंजी का आधा पैसा वापस ले लेता है जी। यदि कुल लाभ 847 रुपये का, तो ए का अंश ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो आपको दिया जी आपको 1/3, 1/4 और 1/5। इनका एलसीएम लो भाई, 3 और 4 5 का लेस लो, लेस आ जाएगा 60। 60 की गुणा कर दो सब में, एलसीएम की सब में 60 की गुणा कर दो यहाँ पर। 60 की यहाँ, 60 की यहाँ, तो 3 से गया जी आपका 20 बार, 4 से गया जी आपका 15 बार और 5 से गया जी आपका 12 बार। अब आपसे बोल रहा है 4 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी का आधा वापस लेता है। ये आपका ए है जी, ये बी है और ये सी है जी। 4 महीने के अंत में ए अपनी पूंजी का आधा हिस्सा वापस लेता है और टोटल 1 साल का पैसा है जी यहाँ पर। तो 4 महीने तक उसने लगाए 20 रुपये यहाँ पर, तो 20 चौक 80 हो गए जी ए के। और 4 महीने के बाद उसने आधे पैसे ले लिए, टोटल उसने 20 रुपये लगाए जी यहाँ पर। तो 20 का आधे कितना है 10 रुपये लग रहे हैं जी उसके 8 महीने के लिए। भाई टोटल 12 महीने के लिए लगे जी यहाँ पर, तो उसके 10 रुपये लग रहे हैं 8 महीने के। तो 10 अट्ठे 80, 80 ये ऊपर वाले और 80 ये, तो ए के हो गए टोटल 160 रुपये। ए के हो गए टोटल 160 रुपये। अब आगे आ जाओ जी, ए के हो गए टोटल 160। बी की बात नहीं चलती, तो बी ने 15 रुपये लगाए और टोटल 12 महीने के, तो 15 गुणा 12 कर लो जी, तो 15 12 हो जाएंगे 180। बी के हो गए जी आपके 180 रुपये 12 महीने के लिए, क्योंकि 1 साल का लाभ शेयर करते हैं यहाँ पर। और सी ने भी 12 रुपये ये लगाए 12 महीने के लिए, तो 12 बार हम 144। सी के आगे जी 144। यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ से आगे मिटा रहा हूँ। अब ए बी सी का अगर ए को मिले 160 रुपये टोटल, बी को 180 और सी को मिले 144 टोटल 1 साल में, तो 2 से काट लो इसको 80 बार, 2 से काट लो 90 बार, 2 से काट लो 72 बार, 2 से फिर काट लो 40 बार, 2 से काट लो 45 बार, 40 कर लेना, 2 से काट लो 36 बार। टोटल जोड़ लो, 6 5 11, हासिल लगा 1, 4 4 8, 8 3 11 12, 121 रुपये आ गए टोटल। वो
वो कह रहा है कि तो कुल लाभ में ए का हिस्सा कितना है, तो ए को कितने मिले टोटल, यहाँ पर ए को मिले 40, टोटल हिस्सा कितना है 121, और वो रुपये कितने बताया टोटल, वो कह रहा है जी 847 रुपये टोटल, टोटल 121 रुपये हैं और एक का हिस्सा 40, और वो टोटल कह रहा है जी आपके 847 रुपये टोटल। तो 11 से काटो, 11 11 11 में 121, 11 से काटो, 11 सत्ते 77, ये बचे जी आपके 4 3 7 और 11 सत्ते 77, फिर 11 से काटो 7 बार, तो ये आ जाएगा जी आपका 40 गुणा 7 आ जाएगा जी, 40 गुणा 7, तो 7 चौक 28, ये हो जाएगा आपको 280 रुपये। तो ए का हिस्सा आ जाएगा 280 रुपये। विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 3 करके बताइए। प्रश्न नंबर 3 देखिए, सवाल दिल्ली पुलिस के एग्जाम पूछा गया 14/11/23 को। आपसे कह रहे हैं यदि एक बक्सा 350 रुपये की हानि पर 4650 रुपये में बेचा गया तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर जितने हानि में बेचा गया जितने लाभ उसको लेंगे हमेशा ऊपर। 350 की हानि में बेचा गया जी, और 4650 ये, और 350 ये, टोटल रुपये जोड़ लो कितने हुए यहाँ पर। 0 5 और 5 10, 6 3 9 1 10, और ये हो गए टोटल आपके 5000 रुपये। टोटल रुपये नीचे, और परसेंटेज के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, इससे कैंसिल, 5 से कितने बचेगा 7 बार, तो 7% की हानि थी यहाँ पर। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 4 करके बताइए। प्रश्न नंबर 4 देखिए, सवाल एसएससी एलडीसी में पूछा गया 2012 के एग्जाम में। आपसे कह रहा है कि दो आदमी एक काम के 960 रुपये लेते हैं यदि वे क्रम से 16 दिन और 24 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीसरे आदमी की सहायता लें तो उस काम को पूरे दिन में पूरा करने में 8 दिन लगाते हैं, तो तीसरे आदमी को हिस्सा कितना मिला। तो कभी इस टाइप का सवाल तो कैसे करेंगे यहाँ पर। तो ए बराबर दिया है जी आपको 16 दिन, ए लेता है 16 दिन, और बी लेता है आपका 24 दिन। अगर वे तीसरे की सहायता लें, ए प्लस बी अगर सी की सहायता लें तो वो उस काम को 8 दिन पूरा करते हैं। तो एक काम करो, 16 24 और 8 का एलसीएम लो, तो इनका एलसीएम आ जाएगा जी आपका 48, पूरा कार्य 48 है जी। 16 से जाएगा 3 बार, 24 से जाएगा 2 बार, और 8 से जाएगा 6 बार। जब ए प्लस बी की क्षमता 5 है और ए प्लस बी प्लस सी की वाली क्षमता टोटल 6 है, यदि मैं 6 में से 5 घटाऊँ तो सी का मान आएगा नहीं, तो सी का मान कितना हो जाएगा, सी का मान आ जाएगा आपका 1, सी का मान आ जाएगा 1, और टोटल वैल्यू कितनी, 3 तो 5 और 1 6, और रुपये कितने टोटल रुपये हैं जी 960 रुपये, टोटल रुपये हैं 960 रुपये। तो 6 से काट लो, 6 कम 6 3 बचे, 6 6 36 और 0, ये आ जाएगा जी आपका 160 रुपये। प्रश्न नंबर 5 करके बताइए। प्रश्न नंबर 5 देखिए, आपसे कह रहा है 1500 रुपये की राशि पर 3 वर्ष के लिए 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज क्या होगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 14/11/23 में पूछा गया जी। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है ब्याज बराबर मूलधन कितना दिया जाए आपको 1500, गुणा दर कितनी है 5, और समय कितना है जी आपका 3 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 5 तिया 15, तो 15 गुना करोगे 15 में तो ये होता है 225, तो ब्याज आ जाएगा आपका 225। अगर आपसे पूछता कि मिश्र धन कितना है तो मूलधन में जोड़ देना, 1500 में जोड़ देते। अगर आपसे पूछता मिश्र धन, क्योंकि मूलधन प्लस ब्याज का योग कहलाता है मिश्र धन, तो ब्याज पूछा है तो ब्याज आ जाएगा 225। विकल्प नंबर 1। प्रश्न नंबर 6 करके बताइए। सवाल नंबर 6 देखिए जी, आपसे कहला कि एक धनराशि पर 2 वर्ष का 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 420 रुपये है, तो उसी धनराशि पर उसी दर पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज कितना होगा। तो इसका एक शानदार तरीका बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से। कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और साधारण ब्याज पूछे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक लिख लो। शॉर्ट ट्रिक है इसकी 200 गुणा चक्रवृद्धि ब्याज बटे 200 प्लस दर, 200 प्लस दर। कभी भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया और साधारण ब्याज पूछे तो शॉर्ट ट्रिक है 200 गुणा चक्रवृद्धि ब्याज बटे 200 प्लस दर। तो कर लो जी यहाँ पर 200, चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया जाए आपको 420 बटे 200, दर कितनी है आपकी 10, तो ये हो जाएगी आपकी 210,
210 से गया आपका 2 बार, तो 200 गुणा 2 कर लेना, यह आ जाएगा जी आपका 400। विकल्प नंबर चौथा। शॉर्ट ट्रिक है आपकी 200 गुणा चक्रवृद्धि ब्याज 200 प्लस दर, जहाँ पर आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया हो और आपसे साधारण ब्याज पूछे। प्रश्न नंबर 7 करके बताइए। सवाल नंबर 7 देखिए, आपसे बोला कि एक कक्षा में 50 छात्र हैं, 20 छात्रों का औसतन 70 है और शेष 30 छात्रों का औसतन 80 है, तो पूरी कक्षा का औसतन ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछा गया जी। तो औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या। 20 छात्रों का औसत अंक 70 है जी, तो टोटल योग कर लो यहाँ पर। 7 दूनी 14 और 2 जीरो, 14 से तो ये हो गया यहाँ पर 20 का। अब कर लो 30 का, कर लो जी। 30 गुणा 80, जब एक का 80 है तो 30 से कितना हो जाएगा जी आप, 8 या 24, 2400 ये हो गया जी यहाँ पर। औसत होता है कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग कर लो, 0 0 4 4 8 2 1 3, ये हो जाएगा आपका 3800। और छात्र कितने, छात्र थे आपके 50। कुल योग बटे कुल संख्या, औसत का सूत्र होता है कुल योग बटे कुल संख्या, तो कुल योग हो गया 3800, कुल संख्या कितनी 50, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 से भाग दो, 5 7 35, 3 बचे, 5 6 30, तो 76 इसका आंसर आ जाएगा जी, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 8 करके बताइए। प्रश्न नंबर 8 देखिए, आपसे कह रहे हैं 1200 रुपये की राशि ए बी सी में 5:7:13 में बांटी गई, तो सी और बी के हिस्से का अंतर कितना है यहाँ पर। तो लिख लो जी आप, ए बी और सी। ए को मिले 5, बी को मिले 7 अनुपात और सी का 13। टोटल रुपए दिए जो उसने 1200। हमारे हिसाब से टोटल रुपए जोड़ लो, 13 7 20, 20 5 25, 25 के भाग दे दो यहाँ पर, तो 25 चौका 100, ये बचे 20 और जो 200 हो गया, तो 25 अट्ठे 200, 48 बार जाएगा जी। अब आपसे पूछा है कि सी और बी के हिस्से का अंतर कितना है, तो सी का अंतर कितना, सी 13 और बी को 7, तो इनका अंतर कितना है यहाँ पर 6, तो 6 गुणा 48 कर दो जी यहाँ पर, तो 6 अड़ते 48, हाथ से लगे 4, 6 6 24, 24 और 4 हो गया आपके 28, ये आ जाएगा आपका 288 रुपये। विकल्प नंबर 1। सवाल जो मैं पढ़ा रहा हूँ ऐसे सवाल आपके यूपी पुलिस में आएंगे सेम ऐसे ही, जब आप पेपर दे के आएंगे तब देखना। प्रश्न नंबर 9 देखिए, आपसे बोला एक शंकु की तिर्यक ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछा गया जी। तो एक काम करते हैं, शंकु की तिर्यक ऊंचाई बराबर होता है जी, सूत्र होता है जी आपका, मैंने आपके लिए सूत्र के लिए एक अलग नई वीडियो बना दी, तो आप सूत्र की वीडियो देख लेना यहाँ पर। तो तिर्यक ऊंचाई होती है जी आपकी एल, एल बराबर होता है जी आपका √h² प्लस r²। तो एल का मान दिया जी आपको 5, एल होती तिर्यक ऊंचाई बराबर, एच हमें यहाँ से निकालना है जी, और आर दिया जी, व्यास 8 है तो आर कितने 4, तो 4 का स्क्वायर कर लो यहाँ पर, 4 का स्क्वायर। ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, इस रूट काटने दोनों पक्षों का वर्क करो, यहाँ भी वर्क करो और यहाँ भी वर्क कर दो, तो इस रूट से ये कट जाएगा यहाँ पर, और 5 का वर्क हो जाएगा आपका 25 बराबर, ये हो जाएगा आपका h² प्लस 4 का वर्ग हो जाएगा 16, ये 16 इधर चला जाएगा, तो h² बराबर आ जाएगा 25, 9 9, 25 में जाएगा 16 से बचेगा 9, तो h की वैल्यू आ जाएगी √9 और h की वैल्यू आ जाएगी 3। यहाँ तक किसी को दिक्कत। सूत्र होता है L बराबर h² प्लस r², ये होती है L होती है तिर्यक ऊंचाई। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी, यहाँ से आगे मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा है शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो शंकु का आयतन सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई r²h, तो 1/3 पाई का मान होता है जी आपका 22/7, आर हो जाएगी आपकी 4 गुणा 4 क्योंकि व्यास 8 है, और h हो जाएगा जी आपका 3, तो 3 से 3 कैंसिल, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, हाथ से लगा 1, 4 चौक 16, 16 दूनी 32, हाथ से लगे 3, 4 चौक 16, 16 32 और 3 35,
ये हो जाएगा जी आपका 352/7। तो 352 में आप 7 की भाग दो जी यहाँ पर। तो 7×5 = 7×5 ना जाने के 0, पॉइंट का 0 बढ़ गई, तो ये हो गया आपके 20, 7×2 = 14, तो ये आ जाएगा 50.28 लगभग आंसर इसका। विकल्प नंबर 2। प्रश्न नंबर 10 करके बताइए। प्रश्न नंबर 10 देखिए, आपसे बोला कि 8 और 18 का मध्यानुपाती। तो कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछे तो दोनों संख्याओं के गुणा कर देना और गुणा करके वर्गमूल निकाल लेना। कभी भी आपसे मध्यानुपाती पूछे, दोनों संख्या गुणा और वर्गमूल, 18×8 = 144 और 144 का वर्गमूल 12, शॉर्ट ट्रिक से। प्रश्न नंबर 11 करके बताइए। प्रश्न नंबर 11 देखिए, आपसे बोला कि एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, तो उसका लाभ परसेंट कितना। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछा गया जी। तो क्रय मूल्य मैंने CP मान लिया। CP होता है क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइज। एक होता है आपका MRP। MRP होता है जी आपका अंकित मूल्य, और एक होता है जी आपका सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य, SP। तो एक दुकानदार एक वस्तु पर क्रय मूल्य से, तो क्रय मूल्य में 100 मान लिया यहाँ पर, क्रय मूल्य से 35% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि MRP हो जाएगा जी 135, और अंकित मूल्य पे 20% की छूट देता है जी यहाँ पर। तो 135 पे बेचते टाइम वो छूट दे रहा 20 की, यानी कि 80/100। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काटो 5 बार, 2 से काटो 4 बार, 5 से काट लो 5×2 = 10, 3 बचे, 5×7 = 35, ये आ गया 27, और 27 चौका हो जाएंगे 108, यानी सेलिंग प्राइस हो जाएगा 108। आप कोई वस्तु 100 में खरीद रहे हो और 108 में बेचे, तो प्रॉफिट कितने का है यहाँ पर 8, और पूरी लाभ हानि क्रय मूल्य हमेशा नीचे 100, और परसेंटेज के लिए 100 कहें तो लाभ आ जाएगा जी आपका 8%। विकल्प नंबर 3। प्रश्न नंबर 12 करके बताइए। प्रश्न नंबर 12 देखिए, आपसे कह लगा कि 8 की पावर 20 गुणा 15 की पावर 24 गुणा 17 की पावर में अभाज्य गुणनखंड की संख्या ज्ञात कीजिए। तो कभी भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे तो एक काम करते हैं, 8 को तोड़ो आप अभाज्य में। तो 8 को लिख सकता हूँ मैं 2 की पावर 3 और घात 20 गुणा 15 को तोड़ो आप अभाज्य में, 3 गुणा 5, क्योंकि 3 भी अभाज्य है और 5 भी अभाज्य हो जाएगा। तो 3 की पावर 24 और 5 की पावर 24। 17 खुद एक अभाज्य संख्या, तो इसको लिखो 17 की पावर 15। हमेशा अभाज्य में तोड़ते हैं यहाँ पर। तो ये हो जाएगा जी आपकी 20 या 60, 2 की पावर 60, 3 की पावर 24, 5 की पावर 24 और 17 की पावर 15। तो कभी भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे तो हमेशा घात जोड़ते हैं जी, हमेशा। तो हमेशा कभी आपसे पूछे अभाज्य गुणनखंड तो हमेशा घात जोड़ते हैं। तो 20 या 60 हो गई है, 24, 24 और 15। तो 60 और 24, 24 हो गया 48, 60 और 48 जोड़ लो, 60 और 48 हो जाएंगे आपके 108, 108 और 15 जोड़ दो 123। विकल्प नंबर C। कभी भी आपसे अभाज्य गुणनखंड पूछे तो हमेशा अभाज्य में तोड़ेंगे और हमेशा घात को जोड़ देंगे जी। यहाँ पर प्रश्न नंबर 13 करके बताइए। शानदार सवाल था ये भी। प्रश्न नंबर 13 देखिए, आपसे बोला कि दो संख्याओं का LCM और HCF गुणनफल 48 है, दोनों संख्याओं का अंतर 13 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन दिया आपको 10 और 23, 9 और 22, 6 और 19, 3 और 16। तो ऐसे सवाल को हमेशा ऑप्शन से करेंगे यहाँ पर। तो पहले दिया जाए आपको 10 और 23, क्या इनका अंतर 13 आ रहा है, तो इनका अंतर 13 आ रही है यहाँ पर। तो 10 और 23 का निकालो जी आप, पहले निकालो आप HCF। तो HCF ये होता है वह बड़ी संख्या जो इन दोनों काट दी, तो HCF आ जाएगा जी 1, इनका HCF तो आ जाएगा 1, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों काट दी, तो HCF 1 हो जाएगा। अब निकालो इनका LCM, तो 10 और 23 का LCM, तो 10 और 23 का जो LCM आएगा 48 से ज़्यादा आएगा जी यहाँ पर, क्योंकि गुणनफल 48 कह रहा है यहाँ पर। तो LCM बहुत ज़्यादा आएगा, तो उनकी गुणा 48 नहीं बैठे, तो पहले ऑप्शन को काट दो यहाँ पर। अब ले लेते हैं चौथा ऑप्शन यहाँ पर। तो 3 और 16, इनका लो HCF। तो HCF होता है यानी कि में से वह बड़ी से बड़ी संख्या जो इन दोनों काट दे, तो इनको काटेगी 1, इनका HCF आ गया 1। अब निकालो LCM इनका, तो 16 और 3 का LCM आ जाएगा जी आपका 48, इनका LCM आ जाएगा जी 48। ठीक है जी। अब कह रहा है कि इन HCF और LCM का
गुणनफल जो है 48 है, तो 1 गुना 48, क्या इनका योग, इनका गुना 48 बैठ रही आपकी, तो इसका आंसर आएगा डी। अब आगे चलते हैं 14 नंबर पे। सवाल नंबर 14 देखिए जी, आपसे बोला कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 1/7 भाग उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है। तो एक काम करते हैं, उसका 1/7 भाग, तो संख्या मैंने x मान लीजिए यहाँ पर, संख्या का 1/7 भाग से, दोबारा संख्या उसको x है जी, उसके 1/11 भाग से 100 अधिक है, तो अधिक के लिए लगाएंगे अंतर। एलसीएम आ जाएगा जी आपका 77, 7 और 11 का, 7 से जाएगा 11 बार, ऊपर हो जाएगा 11x, माइनस 11 जाएगा 7 बार, ऊपर हो जाएगा आपका 7x, बराबर हो जाएगा 100। 11 में 7 से आ जाएगा 4x, 4x बराबर 100, और 4 चला जाएगा 25 बार, 25 और 77 ये, तो 25 गुना 77 कर लो जी यहाँ पर, तो 25 सत्ते 175, हासिल लगे 17, 25 सत्ते 175 और 17 जोड़ लो जी 192, ये आ जाएगा आपका 1925। प्रश्न नंबर 15 करके बताइए। प्रश्न नंबर 15 देखिए जी, आपसे बोला कि 15% की कमी के बाद अजय की आय 2,12,500 रुपये है, तो उसकी मूल आय रुपये में कितनी थी। उसकी आय दिया जाए आपको 2,12,500 रुपये, टोटल 100% होती है, 15% की कमी हुई तो कितनी बची आपकी 85, और परसेंटेज के लिए 100 की गुना, तो 5 से काट लो 17 बार, 5 से काट लो 5 दूनी 10 और 1 0 20 बार, 17 से काट लो यहाँ पर, 17 कम 17 4 बचे, ये हो गए जी आपके 42, 17 दूनी 34, ये बचे जी आपके 6 बचे जी, ये हो गए 65, 17 पंजे, ये बचे जी आपके 34 6 40 2, ये बचे जी आपके 8, ये हो गए 85, 17 5 85 और 2 0, तो 12,500 गुना 20 कर लेना जी आपका, तो 3 0 तो हो जाएंगी जी आपकी, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 1 5 और 2 एकम 2, 2,50,000 इसका आंसर आ जाएगा, विकल्प नंबर बी। प्रश्न नंबर 16 करके बताइए। प्रश्न नंबर 16 देखिए जी, आपसे बोला कि 5A7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है। यदि 8B2 संख्या 3 से विभाज्य है तो A का अधिकतम संभव मान कितना होगा। तो इस टाइप सवाल कैसे करेंगे, यहाँ पर आपको दिया जी 5A और 7 में 335 जोड़ने पर परिणाम 8B2 प्राप्त होता है जो 3 से विभाज्य है, जो 3 से विभाज्य है, तो A का अधिकतम मान कितना होगा जी यहाँ पर। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर यहाँ जोड़ो 7 और 5 12, और हासिल लगा जी आपका 1, और 5 और 3 8। इसका मतलब ये है कि इधर से हासिल नहीं आया यहाँ पर। यदि मैं A का मान अधिकतम रखूँ 8, तो 8 3 11, इधर हासिल पहुँच जाए तो 8 तो आएगा नहीं इधर, तो अधिकतम मान रखिए जी आप, पहले रखते हैं 4, उसके बाद 8 की जगह मान रखो 4, तो 4 और 3 7 और एक हासिल का 8, जो 3 से विभाज्य है, तो 8 8 16 16 2 18, 18 3 से कट जाएगा, नहीं कट जाएगा यहाँ पर, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। प्रश्न नंबर 17 करके बताइए। प्रश्न नंबर 17 देखिए जी, आपसे बोला कि 128/3 पाई आयतन वाला एक आइसक्रीम शंकु बनाया जाना है जिसमें शंकु की ऊंचाई इसकी त्रिज्या से दुगनी है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी होगी। यहाँ पर आपको दिया है शंकु का आयतन 128/3 पाई, तो शंकु के आयतन का सूत्र होता है जी आपका 1/3 पाई r²h। ठीक है जी, आपको दिया जी यहाँ पर शंकु का आयतन 128/3 और पाई, तो बराबर में 3 से 3 कट जाएगा जी आपका, पाई से पाई कट जाएगा यहाँ पर। अब आपको r और h की ऐसी वैल्यू मानी जो 128 बैठ जाए यहाँ पर, तो आपसे कह रहा है शंकु की जो ऊंचाई है इसकी त्रिज्या की दुगनी है जी, यहाँ पर त्रिज्या की दुगनी है, तो मैंने त्रिज्या मान ली r, r का स्क्वायर करो 4 मान ली यहाँ पर, 4 गुणा 4, और ऊंचाई हो जाएगी जी आपकी 8, जो 128 बैठनी चाहिए जी यहाँ पर बराबर में, तो 4 चौक 16, 16 अट्ठे कर लो कितने होते हैं यहाँ पर,
तो 16 अट्ठे हो जाएंगे आपके 128, इसके बराबर बैठ गए यहाँ पर। अब आपसे पूछ रहा है कि शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है जी। यहाँ पर शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी है। यहाँ पर यहाँ से आगे मिटा लो, यहाँ से आगे चलता हूँ जी। तो आर बराबर तो हो जाएगा जी आपका 4 और एच बराबर हो जाएगा जी आपका 8। अब मैं यहाँ से आगे चलता हूँ जी, क्योंकि इनकी गुणा बैठ रही है यहाँ पर 128 के बराबर। आपसे कह रहे शंकु की जो ऊंचाई है त्रिज्या की दुगनी है, तो आर की वैल्यू में 4 मान ली, तो आर स्क्वायर 4 चौक 16 और एच हो जाएगी आपकी 8, तो 16 अट्ठे हो जाएंगे 128। अब यहाँ से आगे चलते हैं जी, यहाँ से मैं मिटा रहा हूँ, यहाँ से आगे चलते हैं। अब आपसे पूछा है शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तिर्यक ऊंचाई होती है जी आपकी एल, तो तिर्यक ऊंचाई एल बराबर होता है जी आपका √r² प्लस एच स्क्वायर। तो एल बराबर आर की वैल्यू कितनी 4, 4 का वर्ग 16 प्लस एच का वर्ग कितना हो जाएगा 8 का वर्ग 64, तो ये कितना हो जाएगा आपका √80। तो एल का मान आ जाएगा जी √80, √80। विकल्प नंबर 1। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछा गया। सवाल बेहतरीन था। प्रश्न नंबर 18 करके बताइए। प्रश्न नंबर 18 देखिए, आपसे बोला कि यदि 7, 3, 8a 6a जो 11 से भाज्य, तो a का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपसे बोला कि 7, 3, 8a 6a जो 11 से विभाजित है, तो a का मान होगा जी यहाँ पर। तो 11 का रूल कहता है यहाँ पर, 11 का रूल कहता है यदि या तो इनका अंतर 0 बैठे या इनका अंतर ऐसा बैठे जो 11 से कट जाए, तो 11 रूल में एस लेते हैं, एक छोड़कर एक लेते हैं यहाँ पर, तो एस लेते हैं यहाँ पर 8 और 7 15, 15 और 6 21। या तो इनका अंतर 0 बैठे या इनका अंतर ऐसे बैठे जो 11 से कट जाए यहाँ पर। अब रख लेते हैं यहाँ पर 3, ए का मान रख लो यहाँ पर, तो ए का मान में बड़ा से बड़ा 9 रख लेते हैं यहाँ पर, 9a 9 और 9 18, 18 और 3 21, तो इनका अंतर कितना बैठ गया यहाँ पर 0, तो इसका मान आ जाएगा 9। प्रश्न नंबर 19 करके बताइए। प्रश्न नंबर 19 देखिए, आपसे बोला कि एक महिला को निश्चित दूरी तय करने में लगने वाले समय को 80% कम करने के लिए उसकी चाल में कितने % वृद्धि करनी हो। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछा गया है। तो ये सवाल यहाँ पर कमी का आ गया, वृद्धि का आ गया, वृद्धि का आ गया, कमी का आ गया। जितना कमी बोले वृद्धि, उसको लिखेंगे हमेशा ऊपर 80%। टोटल 100% होती है और 80 कमी हो तो कितना बचेगा नीचे आपका 20, और परसेंटेज के लिए 100 की गुणा, तो 20 से कितनी बार गया 4 बार, तो ये आ जाएगा जी आपका 4 × 100 400। प्रश्न नंबर 20 करके बताइए। प्रश्न नंबर 20 देखिए जी, आपसे बोला कि ABC एक के बाद एक के इस क्रम में कार्य करते हैं, उनमें से प्रत्येक अलग अलग किसी कार्य को 10 दिन 16 दिन और 12 दिन पूरा करता है। ABC ऐसे 3 चक्रों में कार्य करने के बाद A और C कार्य छोड़ देते हैं, तो B अकेला शेष कार्य कितने में पूरा करेगा। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछा गया जी। तो आपसे कह रहा है A बराबर दिया जाए आपको 10 दिन, B बराबर दिया जाए आपको 16 दिन और C बराबर दिया जाए आपको 12 दिन। तो सबसे पहले इनका लैसल हो जी यहाँ पर, तो इनका लैसल लगभग आ जाएगा, लगभग इनका एलसीएम आ जाएगा जी आपका 240। एलसीएम निकाल लेना भाई। तो 10 से काटो इसको 24 बार, 16 से काट लो इसको यहाँ पर 240/16, 8 दूनी 16, 8 × 24, ये 2 से जाएगा 15 बार, ये 15 आ जाएगा यहाँ पर, और 12 से जाएगा 12 दूनी 24 20। ठीक है जी। अब आपसे बोला कि ABC 3 चक्रों में कार्य करने वाले, यानी 3 बार यहाँ पर, तो टोटल जोड़ लो 5 और 4 9, 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 4 9, 2 4 5। एक दिन में उन्होंने 59 कार्य कर दिया यहाँ पर, और कह रहा है 3 दिन तक कार्य कर दिए, तो 3 की गुणा कर दो जी यहाँ पर, 3 9 27, 7 का हासिल लगे 2, 3 पंजे 15 और 2 17, ये हो जाएगा जी यहाँ पर 177 कार्य कर देंगे 3 दिन में यहाँ पर। और उसके बाद A और C कार्य छोड़ देते हैं, A और C कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य कितना बचा घटा लो यहाँ पर, 240 में से घटा लो 177, 240 में से घटा लो आप 177, तो 10 में से 7 गए 3, यहाँ बचे 3, 13 में 7 गए यहाँ पर 6, टोटल कार्य बचा 63।
और उसके बाद क्या रहा, ए और सी छोड़ देते हैं, यानी कि 24 और 20 छोड़ देते हैं, यानी कि तो बी कितना करता है 15। तो 15 की भाग दे दो यहाँ पर, 3 से काटो 5 बार और 3 से काटो 21 बार, तो ये आपका आ जाएगा 21/5। 21/5 आपका ऑप्शन आ जाएगा, चेक कर लेना यहाँ पर। प्रश्न नंबर नेक्स्ट करके बताइए। सवाल नंबर 21 देखिए, आपसे बोला है एक व्यक्ति ने कुछ धनराशि उधार ली, पहले वर्ष के अंत में 4200 रुपये और दूसरे वर्ष के अंत में 4410 रुपये का भुगतान करने पर सहमत हुआ। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% प्रति वर्ष थी तो उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। सवाल दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 14/11/23 में पूछा है। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको बताना है कि आप पर 20 में से कितने प्रश्न सही बने। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर।